हाय गाइस, आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं वो लोग इसी तरीके से अंग्रेजी बोलना जल्दी सीखे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है वो लोग कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, सब कुछ आप लोग जानते हो। सारे लोग 12 तक की ही पढ़ाई किए हैं पर बहुत ही अच्छी खासी अंग्रेजी को बोल लेते हैं क्योंकि उनको बोलने का तरीका पता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी बोलने का तरीका सीखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आई हैव टू का यूज करना। आई हैव टू का यूज करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। इस प्रकार आप लोग भी आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको 2-3 सिखा देता हूँ। और तो नेक्स्ट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। ऐसा आप लोग रोज बोला करते हो ना, मुझे खाना है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू ईट। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे कहना है, आई हैव टू सी। मुझे कहना है, आई हैव टू सी। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। इस प्रकार से आप लोग बहुत सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, तो आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट तरीका है, अब हम लोग सीखेंगे कम का यूज करना। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। जैसे कि दूसरा है कम फास्ट, जल्दी आओ। जब भी आपको बोलना हो जल्दी आओ तो इसको अंग्रेजी में बोलो कम फास्ट, जल्दी आओ। कम आप ऊपर आओ, कम आप ऊपर आओ। नेक्स्ट है कम हेयर, यहाँ आओ। कम हेयर, यहाँ आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम डाउन, नीचे आओ। कम डाउन, नीचे आओ। कम नाउ, अभी आओ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, अभी आओ, जिसको अंग्रेजी में बोलो कम नाउ। इसी प्रकार से अभी मैं आपको एक एक वाक्य सिखाऊंगा, उसकी आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करना, चुटकियों में आज अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट है कम इन, अंदर आओ। कम इन, अंदर आओ। कम बैक, वापस आओ। कम बैक, वापस आओ। कम नियर, नज़दीक आओ। कम नियर, नज़दीक आओ। आई हैव कम, मैं आ गया हूँ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं आ गया हूँ, जो सो अंग्रेजी में बोलो आई हैव कम। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन का। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता। जैसे कि आप लोग कुछ बोला करते हो ना, आई कैन को मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई कैन को मैं जा सकता हूँ। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको और सिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो आई कैन का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। अगर आपको बोलना हो वह खा सकता है, वह पी सकता है, वह जा सकता है, वह आ सकता है, वह पढ़ सकता है, तो ही कैन का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। इट कैन बे, यह हो सकता है। इट कैन बे, यह हो सकता है। यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। अगर आपको बोलना हो तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम लिख सकते हो, तो यू कैन का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो ना। इसी प्रकार बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग बहुत ही जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं क्योंकि उनको ट्रिक पता चल जाता है। अगर आप लोग भी मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ी बहुत कठिन लग भी रही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने में वक्त लगता है, समय लगता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना, काश मेरे पास एक फ़ोन होता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास तुम होती, आई विश
आई हैड यू। नेक्स्ट है काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक चार्जर होता, काश मेरे पास एक पैंट होती, काश मेरे पास एक ये होता वो होता, कुछ भी होता। जिस प्रकार आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। काश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैड अ कार। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो ना। तो नेक्स्ट तरीका है हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ना है आए तो वहाँ पर आपको हैव टू का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। अभी मैं आपको इसी प्रकार और सिखाऊंगा अंग्रेजी वाक्य। तो नेक्स्ट है आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। इस प्रकार आप लोग भी आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे खेलना है, मुझे सोना है, तो आई हैव टू का यूज कर सकते हो। दूसरा है यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। अगर आपको बोलना हो तुम्हें खाना है, तुम्हें पीना है, तुम्हें आना है, तुम्हें लिखना है, तुम्हें पढ़ना है, तो यू हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। आई हैव टू से मुझे कहना है, आई हैव टू सी, मुझे कहना है, आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है, मुझे पूछना है। तो सुनो जी बोलो आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना पाओगे ना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे बिगिन टू का यूज करना। किसी भी वाक्य के लास्ट में लगा या लगी या लगे आए तो वहाँ पर आपको बिगिन टू का यूज करना है। जैसे कि ही बिगिन टू लाफ, वह हंसने लगा, ही बिगिन टू लाफ, वह हंसने लगा, ही बिगिन टू डू, वह जाने लगा, ही बिगिन टू डू, वह जाने लगा, यू बिगिन टू क्रेरी, तुम रोने लगे, आई बिगिन टू थिंक, मैं सोचने लगा। नेक्स्ट है आई बिगिन टू रीड, मैं पढ़ने लगा, आई बिगिन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। अगर आपको बोलना हो मैं खाने लगा, मैं पीने लगा, मैं जाने लगा, मैं आने लगा, मैं सोने लगा, तो इस प्रकार आप लोग भी आई बिगिन टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है यू बिगिन टू ईट, तुम खाने लगे, यू बिगिन टू ईट, तुम खाने लगे, ही बिगिन टू डू, वह करने लगा, ही बिगिन टू डू, वह करने लगा। अगर आपको बोलना हो वह जाने लगा, वह पढ़ने लगा, वह लिखने लगा, वह सोने लगा, तो ही बिगिन टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद है यू बिगिन टू स्लीप, तुम सोने लगे, यू बिगिन टू स्लीप, तुम सोने लगे, ही बिगिन टू कम, वह आने लगा। इस प्रकार आप लोग भी ही बिगिन टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि वह आने लगा, वह खाने लगा, वह पीने लगा, वह सोने लगा, तो ही बिगिन टू को यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो सुन लीजिए बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सीट, मुझे मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सीट। नेक्स्ट मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो इसको अंग्रेजी बोलो आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। अगर आपको बोलना हो मेरे पास सोने का समय नहीं है, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। तो अब हम लोग सीखेंगे हैड टू का यूज करना। हैड टू का हिंदी अर्थ होता है पड़ा। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में पड़ा आए तो वहाँ पर आप लोग हैड टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से,
मुझे कहना पड़ा। इस प्रकार आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो, तो मैं सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। इस प्रकार आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, तो आई हैड टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है लेट मी गो, मुझे जाने दो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे लिखने दो, तो इसको अंग्रेजी में बोलना सीखो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। अगर आपको बोलना हो उसे खाने दो, उसे पीने दो, उसे देखने दो, उसे सोने दो, तो आप लोग लेट हिम का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट देम डू, उसे करने दो। लेट देम डू, उसे करने दो। लेट मी बॉथ, मुझे नहाने दो। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। अगर आपको बोलना हो लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हिम टीच, उसे पढ़ाने दो। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। उसे खाने दो, उसे आने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो। या फिर आपको बोलना हो मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, तो आप लोग लेट मी का यूज़ करके या फिर लेट हिम का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे आई विल टेल यू आफ्टर का यूज़ करना। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना, देख कर बताता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। अगर आपको बोलना हो खाकर बताता हूँ, सोकर बताता हूँ, आकर बताता हूँ, जाकर बताता हूँ, तो इस प्रकार आप लोग भी आई विल टेल यू आफ्टर का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट तरीका अब हम लोग सीखेंगे फील लाइक का यूज़ करना। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना, मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक हैविंग समथिंग। मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। अगर आपको बोलना हो मेरा सीरियल देखने का मन कर रहा है, मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है, मेरा कुछ भी देखने का मन कर रहा है, तो फील लाइक का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो अंग्रेजी में, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग यहीं से अंग्रेजी बोलना सीखे हैं इसी तरीके से। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज़ करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। किसी भी वाक्य के लास्ट में करना पड़ रहा है आए, तो वहाँ पर आप लोग हैविंग टू का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, अंग्रेजी नहीं आएगी तो सीखोगे ना। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे उर्दू सीखना पड़ रहा है, मुझे मैथ सीखना पड़ रहा है, मुझे मराठी सीखना पड़ रहा है, तो इस प्रकार सेंटेंस को बना सकते हो। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझसे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे अयोध्या जाना पड़ रहा है, तो इस प्रकार भी आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। सो गाइस यार, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।